प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, यानी कि एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10a + b बराबर कितना हो √3 और 10a - b बराबर 1/√3, तो 0 <a + b <= 90, तो a > b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन देखिए, a यानी कि 10a + b का मान आपको दिया गया है √3 और 10a - b बराबर दिया गया है आपको 1/√3। और ये भी कह रहा है कि जो a + b का जो मान होगा, a + b का मान या 0 होगा या 0 से क्या होगा, 0 तो नहीं होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 होगा या 90 के लगभग बराबर होगा। ठीक है। और फिर यहाँ कह रहा है a > b, यानी कि जो a का मान होगा b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ दो टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए समझिए, यहाँ पे इस जगह पे और थोड़ा इस जगह पे बच्चे समझ में नहीं आता। यानी कि जो a + b का जो भी मान होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा या 90 होगा। ठीक है, या इसके बीच में भी हो सकता है। इस तरह से दिया गया है। ठीक है। और b का जो मान a का जो मान है वो b से क्या है, बड़ा है। चलिए आप अभी समझ बाद में भी आपको आ जाएगा। ठीक है, घबराइए नहीं। चलिए सबसे पहले दिया गया उसको पहले लिखते हैं एक बार। क्या दिया गया है, तो 10a + b बराबर कितना है, √3 और 10a - b बराबर दिया गया है 1/√3। समझ गए। यानी कि 10 का जो मान दिया गया है वो कितना, 10a + b का मान कितना है, तो √3 है। ठीक है। और 10a - b का जो मान है वो 1/√3 है। तो ये बताइए पहले कि 10 कितना डिग्री का मान और √3 होता है, बताइए आप। यानी कि a + b के स्थान पे ऐसा कौन सा मान होगा एंगल का जो कितना होगा, √3 होगा। तो आपको मालूम है कि 10 60 का मान कितना होता है, √3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि a + b बराबर 60 डिग्री। यानी कि a + b के स्थान पे अगर हम 60 रखेंगे, यानी कि 60 रखेंगे यहाँ पे, तब ना मान होगा 60 का मान कितना होगा, सॉरी 10 60 का मान कितना होगा, √3। आया समझ में। यानी कि ये जो 10a + b का जो मान दिया गया है √3, ये √3 कब होगा, जब a + b का स्थान पे क्या होगा, 60 डिग्री, है ना। यानी कि a + b किसके बराबर, 60 डिग्री के। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। उसी तरह से यहाँ समझिए आप। अब ये बताइए, जब दिया गया है 10a - b बराबर 1/√3, तो बताइए 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का। 10 30 कितना होता है, 1/√3। यानी कि थीटा के, देखिए यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, a - b है। यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, a + b है। तो थीटा अगर 30 होगा तब ना 1/√3 होगा। यानी कि a - b बराबर किसके होगा, तो 30 डिग्री का, यानी 30 का। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आ गई बात समझ में, वीडियो आ रहा है क्लियर आप लोग का। चलिए ये समझिए 30 क्यों हुआ, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ एंगल के स्थान पे दिया है a - b, तो एंगल किसके बराबर होगा, तो 30 के। ठीक है। देखिए अब आपको एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ है। तो हमको कह रहा है कि a और b का मान निकालने लिए कह रहा है। तो a और b का मान कब निकालना होगा, जब इसका क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे, तब ना a और b का मान निकलेगा। तो आप विलोपन विधि पढ़े हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे और a और b का मान निकालेंगे। चलिए तो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, है ना। समीकरण 1 यहाँ पे इसको लिखिए, a + b बराबर 60 डिग्री और यहाँ दिया गया है a - b बराबर 30 डिग्री। तो ये b कट जाएगा, a क्या जुड़ जाएगा, कितना होगा, 2a होगा बराबर 60 30 कितना होगा, 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2, काटेंगे तो 45। यानी कि जहाँ a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। a का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, अब b का मान निकालेंगे। चलिए
क्या करेंगे, ए का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, उससे बी का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यही है ना। चलिए तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 45, यहाँ लिखेंगे 45 प्लस बी है तो बी ही रहेगा, बराबर 60 है 60, समझ गए। यानी ए के स्थान पर 45 सिर्फ रख दिए हैं। अब बी का मान इससे निकाल लेंगे, तो बताइए बी बराबर कितना होगा, तो 60 जगह पे है, इस 45 को उधर भेजेंगे तो कितना होगा, -45। तो बी बराबर कितना होगा, तो 60 में अगर हम 45 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 है ना, 10 में 4 गया 5, 10 में 5 गया 5 बचा 5, 5 4 गया 1, यानी कि 15 डिग्री है ना। तो ए का मान कितना निकल गया 45, बी का मान निकल गया 15। तो आप यहाँ दिमाग लगाइए कि जो क्वेश्चन कर रहा था वो सही है। तो क्वेश्चन कह रहा था जो ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। तो देखिए ए जो 45 है वो बी से बड़ा नहीं हुआ, ए है 45, बी है 15, तो बी से बड़ा हुआ ना, हो गया, एक ए और बी का मान निकल गया। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी जो दिया गया है 1 नंबर में, क्या ये सही है कि नहीं है, चेक करेंगे पहले सत्य है कि असत्य है। सत्य होगा तो लिखेंगे सत्य है, नहीं होगा तो असत्य लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b होता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए और बी का मान कोई एंगल का मान लेते हैं ना। मान लीजिए यहाँ मानते हैं साइन ए का मान कितना मान लेते हैं 30, कितना मान लेते हैं 30, ठीक है, प्लस बी का मान लेते हैं 60, मतलब ये जो एंगल है इसका मान लिए 30 है ना, अगला का मान कितना ले लिए 60 ले लिए हैं, बराबर। यहाँ भी वही जो चीज़ यहाँ लिए वही यहाँ करना पड़ेगा। तो बताइए ए का मान कितना लिए हैं 30 लिए है ना, यहाँ लिखेंगे साइन 30 यानी कि 30, प्लस साइन बी है तो साइन क्या करेंगे यहाँ 60 ले लेंगे। मर्जी से कोई भी ले लीजिए आप, 2 मान ले लेना है। ठीक है, कोई एंगल का मान ले लेना है। तो 30 60 ले लिए, यहाँ पर 30 60 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ए लिए हैं 30, बी लिए हैं 60, ए लिए हैं 30, बी लिए हैं 60। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे और देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर है। बराबर होगा तो सत्य होगा, नहीं होगा तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो साइन 60 और 30 कितना होता है, 60 30 90 होगा, बराबर। बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यही होता है कि नहीं होता है। चलिए तो बताइए साइन 90 का मान कितना होगा, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, यहाँ क्या लिखेंगे 1 बराबर 1/2 प्लस √3/2। देखिए अगर इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे या कुछ भी करेंगे कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। आप चाहे चेक कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो करते हैं साइड में 1 बराबर करेंगे तो एलसीएम 2 होगा, ये कट जाएगा 1 प्लस √3 आएगा। आप बताइए कभी भी 1 इसके बराबर होगा, नहीं होगा। जब ये इसके बराबर होगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी इसके बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या कर दिया है बराबर, इसका कहना क्या गलत हो गया, तब क्या करेंगे असत्य, यानी कि ये क्या है, ये बराबर कभी नहीं है। ये क्या होगा, इसका आंसर उत्तर हो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। इसका रीजन दे दिया यहाँ पे, हो गया सिंपल, समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसका 2 नंबर देखिए। दो नंबर क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
होती है। देखिए यानी इसका कहना यह है कि अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या ये साइन थीटा का मान बढ़ेगा, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी थीटा में वृद्धि यानी जो कोण यहाँ पर दिया गया है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या इसका साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा। तो चलिए चेक करते हैं। एक बार क्या करते हैं, हम थीटा का मान 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0। तो बोलिए साइन 0 का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। चलिए ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, थीटा का मान हम ले लेते हैं 0। 0 बाद 30 होता है ना, 30। तो क्या करते हैं, हम 30 मान लेते हैं। ठीक है, तो बताइए साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो आप बताइए यहाँ साइन 0 0 हुआ, यहाँ साइन 30 कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। अब बताइए यहाँ पे कि ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। 0 से 1/2 बड़ा है ना, इसका मतलब वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप। वृद्धि हुआ। क्यों हुआ? देखिए पहले हम थीटा का मान, कोण का मान 0 लिए थे, तो साइन 0 0 होता है। फिर थोड़ा सा हम बढ़ा दिए, मतलब एंगल क्या करते बढ़ा, यानी बढ़ा दिए, तो 0 से आप क्या 30 मान लिए। जब 30 रखे तो इसका मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 जो 0 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब इसका कहना क्या है, सत्य है, यानी सुन के सत्य है। आए बस समझ में, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना, समझ गए। इसी तरह का इसका 3 नंबर है, उसको भी देख लेते हैं। 3 नंबर सिंपल का क्या कर दिया है, इस साइन के स्थान में क्या कर दिया, कोस कर दिया। क्या कर दिया है, साइन के स्थान पे कोस। देखिए यहाँ कर दिया है कोस। ठीक है, बाकी सब क्या है, सेम ही है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका 3 नंबर जो है हो गया 3 नंबर। तो कह रहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलिए इस बार क्या करते हैं, हम थीटा का मान फिर एक बार 0 लेंगे, है ना। देखिए तो कॉस 0 क्या है, कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आपको मालूम होगा कि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। चलिए एक बार 0 ले लिए, आप उसके बाद क्या लेंगे, 30, यहाँ 30 रखते हैं। तो बताइए कॉस 30 का मान कितना होगा, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो आप देखिए यहाँ कॉस जब 0 लिए थे तो 1 आ गया था, और कॉस 30 ले लिए तो √3/2। तो √3/2 जो है 1 से क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। यहाँ इसमें वृद्धि हुआ नहीं, यहाँ उल्टा क्या, यहाँ ह्रासी हो रहा है। इसका मतलब ऐसा कहना क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कॉस 0 तो 1 हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मान जब बढ़ा दिए 30 लिए तो √3/2 आ गया, और √3/2 जो है उसका मान कितना होता है, 1 से कम ही होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। समझ गए। चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इसका 4 नंबर, यानी कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा की जितना भी, यानी जितना भी कोण है, जितना भी एंगल है, वो सब एंगल जो होता है साइन और कोस बराबर होता है। जैसे कि ये कहने का मतलब है कि अगर हम साइन 0 रखते हैं, ठीक है, और कॉस भी क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो बोलिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये बराबर हुआ, नहीं हुआ। यहाँ क्या कह रहा है, सभी कह रहा है, जितना भी है, असत्य हो गया ना। लेकिन इसी में अगर हम साइन 45 अगर कितना रखते हैं, थीटा का मान कितना रखते हैं, 45 रखते हैं, तो कॉस का भी कितना रखेंगे, 45 रखेंगे। तो बताइए साइन 45 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2। इस केस में दोनों बराबर है, इसमें बराबर है, लेकिन इसमें बराबर हुआ नहीं हुआ। और भी देंगे वो भी बराबर नहीं होगा, मतलब एक ही है। कब, यानी कि जब थीटा का मान अगर 45 रखेंगे तब साइन 45 और कोस 45 क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन ये कहा है कि थीटा के सभी
जितना है 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, सब में क्या बराबर होता है? सब में बराबर नहीं होता है। एक रीज़न आपको यही दे दिया ना, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 रखे 0 आ गया और कोस 0 रखे 1 आ गया, यही बराबर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ इसी में आ रहा है। अगर खाली 45 के बारे में बोलता तब सत्य होता, लेकिन यहाँ कर दिया सभी, तो सभी कर दिया, क्या होगा यहाँ पे? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। 5 नंबर जिसका जो है कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है तो a बराबर 0, यानी कि कॉट, अगर कॉट 0 का मान कितना होता है? तो कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित होता है ना, क्योंकि कॉट 0 का मान होता ही नहीं है। क्या होगा? अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है। वही बात हुआ ना, अपरिभाषित बोलिए या परिभाषित नहीं, दोनों सत्य हुआ ना। इसका मतलब कहना क्या है? सही है। क्या है? सही है। यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर सत्य है। सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि कॉट 0 का जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है। यहाँ कर दिया परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं का भी मतलब हुआ अपरिभाषित। समझ गए? अपरिभाषित लिखा है या परिभाषित नहीं लिखा है, दोनों क्या है? बराबर है, यानी इसका कहना सही है। यहाँ क्या होगा? तब सत्य होगा। समझ गए? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर इसका अगला जो है 8.3 आप लोग एक्सरसाइज कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर कल देखेंगे। ठीक है, बाय।